मनीष कश्यप जी 9 महीने के बाद जेल से, वनवास से, जिससे कहना है आप कह सकते हैं, अभी ये बाहर निकले हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, तो अपना जो 9 महीने का अनुभव है, चूंकि हम लोग तो बाहर दुनिया में घूम रहे थे, कोई अपने घर परिवार माँ बाप के साथ में था, तो कोई अपना कार्यक्रम कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई व्यवसाय कर रहा था, कोई पत्रकारिता कर रहा था। लेकिन मनीष कश्यप तो 4 दीवारी के अंदर बंद थे। और क्यों बंद थे? गलती और इन्होंने 9 महीनों में क्या समझा, क्या विचार किया, ये अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे आप सबों के साथ में। भैया बैठ जाइए ना, डिस्टर्ब हो रहा है रास्ता। भैया ये बैठ जाओ वीडियो लगा, बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए ना, पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। बैठ रिकॉर्डिंग बैठिए सब। बैठिए प्लीज सिट डाउन। आगे से हटिए, आगे से साइड हो जाओ, आगे वाला बैठ जाइए। कैमरा में से इधर से भी बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए ना जी, बैठ जाइए ना, बैठ के बनाइएगा, सबका बन गया। बैठ जाइए भैया। अच्छा 2 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया इधर तो इसे नीचे चलिए आप लोग बैठ लिए, किनारे से साइड हो जाइए, साइड पे तनी सुने दीजिए भैया, साइड हो जाइए आप लोग। बड़ी दूर दूर से आया है लोग, हमने सुने जिला से। संजीव मनीष भैया तो बैठ जाइए। ए भैया ए भैया तो बैठ जाइए। मनीष भैया के सुनेला बहुत दूर दूर से लोग आल हथी, तो साइड हो जाइए, किनारे हो जाइए। सब कोई दूर दूर से आदमी तो सुने लगे आया है, इधर से नहीं बन रहा है, बीच में इधर चल जाइए। शांत रहिएगा तो मेरा आवाज सबको सुनाई देगा, और आप लोग बोलिएगा तो मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा, ठीक है? तो आप लोग इधर से भी थोड़ा दूरी पे चले जाइएगा तो टनाटन मेरा आवाज सुनाई देगा। इधर से भी बैठ जाइएगा। एक बगल आशुतोष भैया हैं, तो दूसरे बगल परमिंदर भैया हैं। शायद इनको मतलब कि हम लोगों का भाषा उतना अच्छे ढंग से ना समझ में आए, लेकिन अंग्रेजी में ये अच्छे ढंग से बात करते हैं। और आज मैं इंग्लिश में बात कर पाया इनसे, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मैंने इंजीनियरिंग किया था उस समय मैं बात कर लेता था, लेकिन 6-7 साल में मैं भूल गया था। जेलवा में गया तो रिवाइज हो गया, तमिलनाडु जेल में गया तो रिवाइज हो गया, तो फिर मैं मतलब कि अच्छे ढंग से अब मैं फिर से बात कर पा रहा हूँ। तो भैया ने बोला कि वनवास, और अमेरिका में क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी। तो और बिहार में, यूपी में हमारे जगह पे वनवास बोला जाता है, कारावास बोला जाता है, जेल बोला जाता है। तो अमेरिका के जेल से भारत के जेल में बहुत फर्क है, और खासकर बिहार के जेल में बहुत फर्क है। वो फर्क पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, उस पे भी हम लोग किसी दिन बात करेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय देने से पहले मैं इनका परिचय देना चाहता हूँ। इनकी वाइफ शायद से थाईलैंड में डीजी रैंक पे पोस्टेड है। किस रैंक पे पोस्टेड है? डीजी रैंक पे। और ये यूएन पीस कमेटी के तरफ से यूक्रेन में पोस्टेड है। कहाँ पोस्टेड है? यूक्रेन में। इस चीज को समझने की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में युद्ध हो या शांति, क्या युद्ध हो या शांति, युद्ध हो या शांति, वहाँ पे एक बिहारी जरूर अपना सीना तान के खड़ा रहता है। इनकी वाइफ थाईलैंड में पोस्टेड है जहाँ पे शांति है, और ये खुद यूक्रेन में पोस्टेड है जहाँ पे अभी अशांति है। तो युद्ध हो या शांति, जहाँ पे बिहारी खड़े रहते हैं, ये बिहारी हर किसी का मदद करते हैं, चाहे वो यूक्रेन हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, भारत हो, या कोई भी जगह हो। मैं तो यही समझता था
कि भारत के अनेकों राज्य में जो है बिहारी जाके जो है वहाँ पे अपना काबिलियत का परिचय देते हुए मजदूरी से लेकर डीजीपी तक के रैंक पे जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बिहारी जो है थाईलैंड में भी डीजी बने। बिहारी जो है यूक्रेन में जो है शांति मिशन में जुड़े हुए हैं। तो इस बिहारी ताकत को हम लोगों को समझना होगा। बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम A to Z की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? A to Z। लेकिन उनको A याद रहता है, Z याद रहता है, 20 का 24 को याद है नहीं रहता। क्या कहते हैं? A to Z की बात करेंगे। उनको A याद रहता है और Z याद रहता है, और 20 का 24 को लेटर जो होता है B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y नहीं याद रहता। अब उन्हीं नेताओं को याद दिलाना है कि जब आप A to Z की बात करते हैं तो उसके बीच में भी 24 को डिजिट होता है, उसकी भी बात आप लोगों को करनी होगी। लेकिन कमाल की बात है A to Z तो याद रहेगा, लेकिन A से Z एक सांस में पढ़ने में कहीं गड़बड़ा जाए तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगा। इसीलिए वो लोग ABCD नहीं कर बोलते हैं, A to Z बोल देते हैं। ये तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? सही बात है। जब मैं जेल गया तो मैं भारत का पहला पत्रकार हूँ, अगर आप लोग पत्रकार मानते हैं तो। अगर पत्रकार नहीं मानते हैं, यूट्यूबर मानते हैं, तो मैं भारत का पहला यूट्यूबर हूँ जिसके लिए एक राज्य में बंद बुलाया गया और वो बंद सफल रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जेल से जब बाहर निकला या अखबार को पढ़ा तो अखबार और न्यूज चैनलों में चला, और वो बंद सफल रहा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के साथ से और भैया के प्रयास से। आशुतोष भैया से जेल से जब मैं निकला तो मैं दशरथ माझी जी के गांव गया और वहां से माँ के यहाँ गया, तो रास्ते में इनसे बात हुई। मैं देखिए जो अंदर हूँ वहीं बाहर हूँ। भैया से बात हुई, भैया बोले कि हम बोले कि आइए हमारे गाँव। भैया बोले कि हम तारा गाँव में नहीं आएंगे। क्या बोले? तोहरा गाँव ना आए, हम तारा गाँव में नहीं आएंगे कि तू आवा हमरा ले। क्या बोले? तू आवा। तो जब मैं संकट के घड़ी में था तो मेरे लिए ये खड़े थे। जब मैं उस संकट से बाहर निकला तो मैं एक सेकंड भी नहीं सोचा कि भैया मैं आपको बताऊंगा या मैं फोन करके बताऊंगा। मैंने बोला कि हाँ, वन डे इन्फॉर्मेशन पे मैं आपके गांव आ सकता हूँ। वन डे इन्फॉर्मेशन पे मतलब कि एक दिन पहले मैं इन्फॉर्म करूंगा, अगले दिन आ जाऊंगा। अगर 5-7 दिन पहले इन्फॉर्म किया होता तो भैया जो है और व्यवस्था किए होते। लेकिन वन डे इन्फॉर्मेशन पे इतने सारे लोग सुनने आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और कमाल की बात यह है कि अगर आप पटना से दिल्ली जाते हैं, कहाँ? दिल्ली। कहाँ से? पटना से। पटना से फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे में, ट्रेन से जाते हैं राजधानी तेजस ट्रेन से जाते हैं तो 11-12 घंटा में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का बात जो है इस राज्य का सरकार कर रहा है, और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है वो गया में आता है, और गया पूरा दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो मोक्ष और ज्ञान की धरती है, दोनों जी। कहीं आपको मोक्ष मिल सकता है, कहीं आपको ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान और मोक्ष एक साथ एक जगह पे आपको नहीं मिल सकता। ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है। इस मोक्ष और ज्ञान की धरती को जो सरकार डेवलप नहीं कर पाया, जरा सोचिए। और इस शहर को अगर डेवलप किया जाता तो सोचने वाली बात यह है कि उससे भूमियार का भी विकास होता, उससे यादव का भी विकास होता, उससे पासवान का भी विकास होता, उससे कोयरी कुर्मी कुशवाहा का भी विकास होता, उससे राजपूत का भी विकास होता, उससे ब्राह्मण का भी विकास होता, उससे हर जाति का विकास होता। और तब कहता नेता कि हम A to Z की बात करते हैं, तब हम मानते कि आप A to Z की बात करते हैं। सही बात। आप डेवलपमेंट करके देखिए, अगर आप A to Z की बात करते हैं तो आप विकास करके देखिए, जाति के बीच का जो खाई है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और सब लोगों को उनका हक मिल जाएगा। लेकिन आपको विकास आपको तो करना नहीं है, आपको तो सिर्फ A to Z मतलब कि बीच का 24 को भूल जाना है और सिर्फ ये बात करता है। हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे देखिए,
मैं पहले भी कड़वा बोलता था, अभी भी कड़वा बोलूंगा। बिहार के शीर्ष सिंहासन पे सारे लोग बैठ के मलाई खाए हैं और इसके लिए कोई एक व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, इसके लिए हर नेता दोषी है। लेकिन नेता से सवाल करने से पहले हम अपने आप से सवाल क्यों नहीं कर रहे? हमें क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, हम सभी को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये सोचना है। अगर हम लोग जो है अपना अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना शुरू कर देंगे तो बिहार का विकास जरूर होगा। लेकिन उन सब चीजों के बीच में अगर बिहार से कोई आवाज उठ रहा है और उसके ऊपर गलत केस लगा दिया जा रहा है तो सिर्फ कुछ ही लोग उसके समर्थन में क्यों खड़े होंगे? आप ही लोग बताइए। अगर बिहार का 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है और उसमें से सिर्फ 1% लोग जो नेताजी लोगों के भाषण में गांधी मैदान को भर देते हैं पूरा, वो 1% लोग अगर गांधी मैदान में आ जाते तो शायद जो है सरकार को मजबूरी में जो है 7 दिन के अंदर अंदर सलाखों से मुझे बाहर निकालना पड़ता। और बात सिर्फ मेरी नहीं है, आज मेरी माँ रोई है, कल किसी और की माँ रोएगी, परसों किसी और की बारी आएगी, नरसों किसी और के ऊपर रहने से लगेगा। आज मुझे दबाने का प्रयास किया गया है, कल किसी और को दबाया जाएगा, परसों किसी और को दबाया जाएगा। यहाँ पे आया हूँ मैं इनके पास तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जातिवाद करने गया। सही है कि नहीं है? सवाल ढूंढने वाले को देखिए हर जगह सवाल मिलेगा। यहाँ पे आया तो जातिवाद करने गया, दशरथ मांझी जी के यहाँ गया तो राजनीति करने गया। जरा सोचिए कि इनके दिमाग में इतना जहर भर गया है कि अस्पताल में चाहे कितना भी विषैला सांप का इंजेक्शन इनके मतलब कि अब शब्द हम नहीं बोलेंगे, डाल दिया जाए इंजेक्शन, बोल दीजिए फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस जहर को हम लोग निकाला जाए और सही किया जाए अपने बिहार को। और बिहार तभी सही होगा जब मेरे जैसे लोगों का समर्थन ऐसे ऐसे भाई करेंगे और गलत को गलत और सही को सही कहेंगे और अंगद की तरह अपना पैर वहां जमा लेंगे। राम जब संकट में थे तो अंगद ने अपना ताकत दिखाया रावण को, जब मैं संकट में था तो इन्होंने अपना ताकत दिखाया और बताया कि नहीं, मैं अपने भाई के लिए जो है बिहार बंद कर सकता, मैं अपने भाई को किसी बिहार बंद कर सकता। हालांकि मेरा बात पॉलिटिकल नहीं होता है, मैं जो बात बोलता हूँ ना उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। जबकि हमको बहुत सारा लोग समझाता है, सिखाता है कि मनीष जी बात ऐसा बोलिए कि कुछ लोग खुश तो हो लेकिन नाराज कोई ना हो। लेकिन मैं बोल देता हूँ कुछ लोग अपने आप नाराज हो जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन हमसे नाराज होगा कौन नहीं नाराज होगा, फर्क तब पड़ेगा कि अपना बिहार हम लोग ABCD से लेके XYZ तक मिलके जो है बदल पा रहे हैं कि नहीं बदल पा रहे हैं। बताइए, अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो जो ये यूक्रेन में काम कर रहे हैं, इनकी बीवी थाईलैंड में काम कर रही हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा तो इनके बच्चे जो है बिहार में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात। लेकिन इनसे पूछिए, ये अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि क्या आज ये बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या ये अपने बच्चों को जो है बिहार में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? जबकि साउथ में मैं गया था, हैदराबाद में गया था, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जितना सुपरस्टार है, जितना नेता है, उन सभी का बच्चा जो है हैदराबाद में और तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ही पढ़ता है, बाहर नहीं भेजते हैं लोग। तमिलनाडु की यही स्थिति है, महाराष्ट्र की यही स्थिति है। लेकिन बिहार में उन्हीं का बच्चा बिहार में पढ़ता है जिनके पास पैसा नहीं हो। वरना अगर आपके पास पैसा हो या पढ़ाने का दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो माँ बाप जो है बिहार के अपना खून बेच के बच्चे को कोटा भेज देते हैं, मुंबई भेज देते हैं, पूना भेज देते हैं, बेंगलुरु भेज देते हैं। और खून का मतलब जमीन से है। जमीन बेच के भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? और जमीन के लिए खून हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी। खून से भी कीमती जमीन को बेच के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा प्रयास किया जाए। और मैं बस इतना ही कहूंगा
कि 23 मार्च को जो मेरे लिए आप लोगों ने किया, शायद वो इतिहास के पन्ना में दर्ज होगा। आगे भविष्य में किसी पत्रकार, किसी यूट्यूबर के लिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता। शायद अभी तक पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी पत्रकार या किसी यूट्यूबर के लिए किसी राज्य को बंद नहीं किया गया था, जहां तक गूगल बाबा ने मुझे जानकारी दी। उस गूगल बाबा से मैंने पूछा तो जवाब सिर्फ और सिर्फ बिहार आया, और रीजन सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप और आशुतोष कुमार। ये चीजें तो बस मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि जब मैं पूना से पटना आया तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मना किया कि काहे, क्यों पगला गए हो का, पूना में बढ़िया नौकरी कर रहे हो, पटना में काहे आ गए हो का, उन लोगों ने मना किया। फिर पटना से जब मैंने नौकरी छोड़ के मैं बेतिया गया तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब मैंने शुरुआत किया, वीडियो बनाना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया, तो मैंने इन्हीं के सामने कहा था, पहली बार आप ही के साथ ना वीडियो वायरल हुआ था कि मैं YouTube से जो है 10 लाख रुपया के आसपास कमाता हूँ। ठीक है, इन्हीं के सामने कहा था। मेरे खाते में 33 लाख रुपया था। कितना? 33 लाख रुपया। कितना? 33 लाख रुपया। कितना था? 33 लाख। 33 लाख रुपया। उसको इतना ऐसा प्रोड्यूस किया गया कि बिहार का 33,000 करोड़ रुपया मेरे खाते में मिल गया। और 33 लाख रुपया की कहानी बताता। एक इनोवा गाड़ी लेने जाएंगे, फॉर्च्यूनर तो दूर की बात है। कौन सा गाड़ी? इनोवा। तो उसका भी दाम है 35 लाख रुपया। मतलब कि एक इनोवा गाड़ी जो हम इतना दिन से मेहनत किए थे, उस 33 लाख को निकाल के खरीदते तो उसमें भी 2-3 लाख रुपया कम पड़ जाता। नेता लोग जो है घूमते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। जब मनीष कश्यप के खाते में 33 लाख रुपया पकड़ा गया, और पैसा कहाँ रखा था मैं? कहाँ रखा था? बैंक में। इसके नजर में रहता है बैंक का पैसा? और भी अगर और रहता तो अपने घर में रखता। कहाँ रखता? घर में। कहाँ रखता? घर में। मेरी कंपनी ने 19 लाख रुपया टैक्स दिया है। कितना टैक्स दिया है? 19 लाख। मैंने 5.5 लाख रुपया टैक्स दिया है, और मेरे साथ जो पार्टनर है वो 4.5 लाख रुपया टैक्स दिए हैं। यानी एक यूट्यूबर जो छोटा सा शुरुआत किया और 1 साल के अंदर अंदर सरकार को 30 लाख रुपया टैक्स दे दिया। है कोई विधायक? सामने लाइए कि कौन सा विधायक ईमानदारी से काम करके इतना टैक्स दिया है। मैं जो है यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। सामने लाइए किसी मंत्री को, बिहार का मंत्री को, किसी विधायक को जो इतना टैक्स दिया हो। इसमें एक चीज आप छोड़ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। जितना इनका सब्सक्राइबर और फॉलोवर है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फेसबुक पर, इनसे आधा से भी कम सब्सक्राइबर और फॉलोवर वाले 1000 उदाहरण मेरे नजर में है, जो दिल्ली का है, हरियाणा का है, मुंबई का है, और वो BMW से चलता है, ऑडी से चलता है, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। चाहते तो मनीष कश्यप के भी अकाउंट में करोड़ों रुपए होता, लेकिन हर महीने अपने कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा ये गरीबों के बीच में डालते हैं। मोबाइल के रूप में किसी को लैपटॉप के रूप में, और यही चीज सरकार को खटकी है। मेरे पास 5 YouTube चैनल था जो मिलियन क्रॉस हो गया, 1 मिलियन से ज्यादा। किसी का सपना होता है कि मेरा एक YouTube चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। 1 मिलियन 10 लाख होता है, और 5 मेरा YouTube चैनल 10 लाख से ज्यादा। मेरा इंडिविजुअल जो फेसबुक पेज है उस पे जो है 47-48 लाख फॉलोअर है। उसके अलावा मेरे नाम से बहुत सारे लोग बना के जो है उनकी रोजी रोटी चलती है। मैं मेरे नाम से बना के, मैं चाहता तो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट झुक जाता, थोड़ा सा, तो पटना में जो भाड़ा का फ्लैट मेरा सीज हुआ है, वो भाड़ा का फ्लैट नहीं सीज होता। मेरे पास पटना में 4 गो फ्लैट होता, लेकिन मैं लेफ्ट और राइट नहीं झुका। मैं मोदी सरकार के आंखों में आंखें डाल के उतना ही कड़वा सवाल पूछा जितना नीतीश कुमार के आंखों में आंखें डाल के पूछा। लेकिन एक भाई साहब हैं जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और उनके मुंह में 2 गो चांदी का चम्मच। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी माँ और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री। हालांकि पिताजी जो है मास लीडर बने थे, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता।
पिताजी को लोगों ने फॉलो किया, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। और पिताजी का वोट बैंक था उनका, इसको भी कोई ठुकरा नहीं सकता। इनको क्या जरूरत था मेरे ऊपर एनएसए लगाने की? क्या जरूरत था? मैं इतना बड़ा तो अपराधी नहीं हूँ। मैंने किसी का मर्डर किया है क्या? हाँ। अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो भागलपुर पुल को गिराने वाले के ऊपर एनएसए क्यों नहीं? अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो पीएमसीएच में स्ट्रेचर के लिए पैसा मांगने वाले के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? अगर मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है तो गाया डोभी गाया पटना 4 लेन रोड जो 13 साल में ठेकेदार नहीं बना के दिया, उसके वजह से ना जाने कितने एम्बुलेंस में हमारी माँ बहन, हमारा भाई, ना जाने कितने लोग जो है वो परेशान हुए और कितने लोग जो है धरती को छोड़ के जो है भगवान के पास चले गए। उसके ऊपर एनएसए क्यों? जरा बताइए, ये सवाल होना चाहिए। आज हमारे आंखों का जो सपना मर चुका है या दम घोट रहा है उन सपनों को जिंदा करने का हम एक कोशिश करें। खूबसूरत राज्य है बिहार। भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच जो है गंगा जैसी नदी बहती है। बिहार को जो है एकदम बीचों बीच से डिवाइड करती है गंगा नदी, बीचों बीच। ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है। पानी जो है हमारा सबसे बड़ा ताकत है, लेकिन उसी को जो है सबसे बड़ा कमजोरी बना दिया गया बात। इन सब चीजों पे मैं सवाल करता था। आज यहाँ पे आया तो मुझे 5 घंटा लग गया, 4.5-5 घंटा लग गया। तो रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एगो ठेकेदार साहब को रेल के आया। ये चीज है। हाँ, एगो ठेकेदार साहब को रास्ते में बोल के आया हूँ कि 2 महीना के अंदर हाई कोर्ट ने बोला है 19 जनवरी तक जो है कंप्लीट करके दो ये रोड गाया डोभी गाया पटना। 19 जनवरी 2024 तक कंप्लीट करके दो। और हाई कोर्ट ना जाने कितना बार संज्ञान लिया। हम उनको थोड़ा और समय दे दिए। आज 7 तारीख है, 7 फरवरी नहीं 7 मार्च तक कंप्लीट करके दीजिए, वरना 8 मार्च को वही मनीषवा रोड पे सुतेगा, आप जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, साथ में आशुतोष भैया को भी सुताएंगे वहाँ पे। हम लोग भी रहेंगे। हम लोग भी। इनको ज्यादा फायदा है। और एक और चीज मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे वजह से बंदी इन्होंने किया और बंदी के वजह से ना जाने कितने सारे लोगों पे एफआईआर हुआ। एफआईआर वाले कितने सारे लोग हैं? छोटू भाई कितने लोग? मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। हमारे पर भैया जब वो लोग वो जो है वो कहीं खड़े हों तो कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग अनेकों प्रकार का सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन उन सवाल से हमें घबराना नहीं है। सही जो है उसके साथ खड़ा होना है और गलत जो है उसके विरोध करना है। सही है कि नहीं है? और अगर मेरी बातें किसी को थोड़ी सी भी बुरी लगे तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। और अंग्रेजी में भाषण सुनना चाहते हैं तो हमारे भैया बगल में खड़े बोल सकते। चलिए ठीक है, तो वीजा पासपोर्ट अगर होगा तो अमेरिका जाइए। और अगर थोड़ा सा और स्ट्रांग भाषण सुनना है तो एक बार यूक्रेन भी घूम के चले आइए। ठीक है ना? और बाकी मंच पे जितने भी भाई लोग हैं, जितनी भी दीदी हैं, जितने भी सभी लोग हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है एक मौका दिया मुझे। और मैंने समय नहीं दिया है, भैया ने समय दिया है, आप लोगों ने समय दिया है कि मेरी बकवास आप लोग इतना शांति से नहीं ऐसा बात नहीं है। और भैया कुछ बोलेंगे और भैया को आप लोग प्यार से ध्यान से सुनिए कि ये क्या बोलते हैं। हम तो आपके आने से पहले लगभग 1 घंटा इन्हीं सब बातों पर चर्चा किए और सब लोग बैठे हुए थे आप ही के इंतजार में। तो अभी आप लोगों ने सुना बिहार के एक बेटे को जो आपके लिए लड़ते हुए 9 महीने लगातार जेल में, हम लोग भी जेल गए हैं,
लेकिन जैसे बिहार के जेल में गए, नवादा गए, जहानाबाद गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अपने कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपना लैंग्वेज वाले लोग हैं। और कोई मदुरई के जेल में चल जाए तमिलनाडु में, वहाँ एक भी हिंदी बोलने वाला नहीं, और खाने में रोज सांभर मिलता है, सांभर और इमली के पानी अलावा भी मिलता था, लेकिन हर चीज में खट्टा रहता था। इमली का पानी खाते खाते 14 किलो वजन। आप समझिए कि बढ़ गया ना। बात की बात नहीं करना, हम एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, ऊपर से अलग तरह की व्यवस्था, अलग ट्रीटमेंट। भाई ये स्पेशल एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कोई आम आदमी को नहीं लगता है। बहुत बड़ा अपराध है, देश से संबंधित, जिससे देश को खतरा हो, तभी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसका नाम रखा गया, रासुका। मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप से देश को कोई खतरा हो। मनीष कश्यप जैसे लोग जब तक जीवित हैं तब तक ये देश सुरक्षित है। जैसे ये लोग खत्म हो जाएंगे, देश की सुरक्षा समाप्त होने लग जाएगी। तो अभी आपने सुना, मैं आपके आने से पहले भी कह रहा था ये बात हुई थी हमारी। मनीष भाई ने कहा कि भैया हमारे गांव आना, हमने अब आपके गांव नहीं आएंगे, अब आपको आना है। और ये मैंने हक के साथ कहा, हक के साथ इसलिए कहा क्योंकि मेरा हक बनता है। जब आप मुसीबत में थे, हम बिना आपसे कहे, बिना आपसे सपोर्ट मांगे आपके लिए हम खड़े रहे। 15 की संख्या में सिविल ड्रेस में आए लोग आरा स्टेशन पर ट्रेन से मुझे उतार लिया। मुझे नहीं पता वो अपहरण करने वाले थे कि वो प्रशासन के लोग थे। उतरते ही आंख में पट्टी बांध दी, मेरा मोबाइल ले लिया। हम पूछते रह गए, कौन हो आप लोग, कहाँ लेके जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, सरकार का आदेश है, जब तक मीटिंग खत्म नहीं जाती, जब तक स्टालिन बिहार से चल नहीं जाता, तब तक आपको हमारे पास रहना। और अगले 24 घंटे तक। और सुनिए, उसी स्टालिन का रिश्तेदार बोला कि बिहार का आदमी टॉयलेट साफ करता है। हाँ सही बात है। अब जरा बताइए कि बिहार के लोगों से टॉयलेट साफ कराने का काम जो है कौन करवा रहा है? अगर इनको गिरफ्तार किया गया, जिस स्टालिन का विरोध ये करना चाहते थे, उस आदमी को गिरफ्तार करके वहां से उठा के लाए, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मनीष कश्यप के चाहने वाले कितने लोग हैं, और स्टालिन के इस फैसले का कैसा विरोध झेलना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि दूसरे राज्य में जाता है कोई बैठक में, तो उसके स्वागत के लिए लोग फूल माला, गमछा, चादर लेकर खड़े रहते हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जब बिहार आ रहे थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में, तो हम लोगों ने ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया, स्टालिन गो बैक। और आपको जानकर हैरानी होगी, 80,000 लोगों ने पूरे भारत में ट्वीट किया, और उस दिन पूरे देश में ट्विटर पर नंबर 1 में ट्रेंड करता रहा स्टालिन गो बैक। इससे बड़ी बेइज्जती एक मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है? एक मुख्यमंत्री की इससे बड़ी बेइज्जती, दूसरे राज्य में जा रहा है और राज्य वाला कह रहा है भाग उसको भगा रहा है, नंबर 1 ट्रेंड और कर जो रहा। लोग विरोध कर रहा है उसको उठा के नवजर बंद करवा दिया। जब तक उसकी फ्लाइट नहीं उड़ गई तब तक हम लोग को छोड़ा नहीं गया। डर अच्छा लगा, ये डर बढ़िया लगा, ये डर अच्छा लगा। और देखिए, ये जो डरने वाले लोग होते, जैसे मनीष कश्यप के बारे में कई लोग चर्चा कर रहे थे, हमसे भी कई लोग पूछे हैं कि क्या भैया मनीष कश्यप एनएसए लगने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब वही वैसे ही दहाड़ के बोलेंगे? अभी जिस दिन डर गए उसी दिन मर गए। मरना तो एक दिन सबको है, जीने के लिए कोई आया है क्या? मरना सबको है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मरेंगे, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करके मरेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग माइक लेके सड़क पर सो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं और कार्यक्रम में जा रहे हैं, बीच में ठेकेदार की रिलाई शुरू कर दें। लेकिन अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, ये भी नहीं करें कि आप सब पत्रकारिता करने लग जाइए, आप सब नेता बन जाइए। मोरल सपोर्ट दीजिए ना, केवल मोरल सपोर्ट चाहिए। केवल एक लाइक कर देते हैं, एक शेयर कर देते हैं, यहाँ से केवल धन्यवाद कह देते हैं, उतने ही से हम लोगों को काफी हमारा मनोबल बढ़ जाता है और लगता है कि यहाँ से कहीं हमको पता है। कई लोग कहेंगे कि तो जाति बात करने गए हैं, कई लोग ठीक बोले। जब हम निकल के दशरथ मान जी के यहाँ गए तो बोले कि अब तो मनीष कश्यप की राजनीति करना है ना भाई, ये तो दलित के यहाँ जेबे करेंगे। अब आशुतोष कुमार के यहाँ गए तो जतिया वाला के जेबे करेंगे। मैंने
गलती खोजने वाले को केवल गलती ही दिखाई देती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपनी नज़र को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। हर इंसान के भीतर नकारात्मक चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके भीतर सकारात्मकता भी छुपी है, उसको ढूंढिए और उसके सकारात्मकता के साथ में बढ़िए। यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो आप भी उसके साथ आगे बढ़िए। हाँ, ये जो भी लोग कल शाम में 7 बजे 7:30 बजे के आसपास में मुझे कॉल आया था कि गणेश भाई आ रहे हैं, विशाल भाई फोन किए, टाइम्स ऑफ इंडिया वो है विशाल भाई। तो ये शाम के टाइम के लोगों को जानकारी और ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन जितने भी लोग आए हैं इनके तरफ से कम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये संकल्प लेकर जाए कि हम बिहार के बारे में बेहतर सोचेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैं लोगों को बता रहा था कि केवल सोचने से और मनीष कश्यप के वीडियो देखने से कि भाई 10 मिलियन व्यू गया है तो बिहार थोड़ी बदल जाएगा। उस व्यू से यदि 10 लोग भी बदल जाए, 10 लोगों की सोच बदले, तो निश्चित रूप से बिहार में 11 करोड़ लोगों की भी सोच एक दिन बदलेगी। और लेकिन सोच कैसे बदलेगी? ट्रैफिक पे कल या परसों तरसों कहीं बोल रहे थे कि बिहार में ट्रैफिक बहुत लगता है। अब ट्रैफिक में हमने देखा कि छोटा स्टेट शिलोंग, छोटा स्टेट मणिपुर, हम वहाँ देखे कि ट्रैफिक लाइट जली तो एक गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल स्कूटी ऐसे लगा हुआ है, और हमारे यहाँ जैसे ट्रैफिक लगी तो आगे से मोटरसाइकिल, इधर से टेम्पो। अब उसके वजह से 2 घंटा कोई एम्बुलेंस जाम में रह गया, कोई मर गया। तो यहाँ पे चाचा हमारे वार्ड कमिश्नर है। यहाँ चाचा विधायक वार्ड कमिश्नर वाली बात है। ये सोच बदलिए। विधायक तो बहुत पावरफुल है, विधायकों का तो मुखिया बहुत पावरफुल है। चाचा हमारे वार्ड कमिश्नर है, तो वो हम जो है नियम तोड़ेंगे। तो कहीं भी जाइए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, बिहार में रोजगार है नहीं तो भूखे थोड़ी मरिएगा। रोजगार के लिए तो कहीं न कहीं जाइएगा, चाहे सूरत जाइए, पंजाब जाइए, कहीं जा रहे हैं। आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या आप अधिकारी बनकर जा रहे हैं या बिजनेसमैन बन रहे हैं, आप अपने भीतर बिहारी को जिंदा रखिए, बिहार के प्रति मन में सम्मान रखिए और ऐसा काम कीजिए, इतनी ईमानदारी पूर्वक और इतने कर्तव्य निष्ठा से काम कीजिए कि आपको देख कर लोग कहे कि बिहारी ऐसे होते हैं, बिहार के लोग ऐसे होते हैं। ये नहीं कहे कि अरे बिहारी है मारो भगाओ, बिहारी गाली होता है, बिहारी है। बिहारी हम लोग लड़ रहे हैं, हम बार बार देखते हैं टी शर्ट पे, जर्सी पे, ट्रैक सूट पे ब्रांड बिहारी, मैं बिहारी हूँ। ये बिहार बिहारी और बिहारी क्यों लिखते हैं बार बार मनीष कश्यप? कारण ये है कि हम लोग सब राज्य में घूमने वाले लोग हैं। अभी इंदौर में कार्यक्रम हुआ, सूरत में कार्यक्रम हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, जयपुर गए थे। हम लोग सब राज्य में घूमते हैं, लेकिन बिहारियों के प्रति जो दूसरे राज्य के लोगों की जो सोच है ना, ये समझते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, अंदर से पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम लोग नेता हैं ही नहीं, और हमको लगता है कि जीवन में कभी नेता बनिए नहीं पाएंगे। नेता बनने के लिए जो लूर लक्षण चाहिए वो हम लोग के भीतर नहीं। उसके लिए वही भाई जो जनता साफ साफ जनता को बोले, जनता को अच्छा लगे, और जनता हमको 4 गाली दे देवे लेकिन वोट दे देवे, अंतिम में हम नेता बन जाएंगे। हम लोग कहेंगे भाई सही काम कर रहे हैं, आप यदि ऐठ के एक बार बोलिएगा तो हम 4 बार ऐठ के बोलेंगे, आपसे मन से कहेंगे आपका वोट हमको नहीं चाहिए। तो नेता बनने वाला लूर लक्षण हम लोग के भीतर नहीं है। लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसको देखकर तकलीफ मेरे भीतर होती है, और यदि आपके भीतर तकलीफ नहीं होती तो आपके भीतर का बिहारी मर गया, उसको जगाइए, उसको जगाइए। और बिहार की बेहतरी के लिए तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा से नहीं आएगा, बिहार के लोग बिहार को बेहतर बनाएगा। ऐसे ऐसे लोग बिहार को बेहतर बनाएंगे। और ये जितने लोग सुन रहे हैं, इसका 1% लोग भी यदि ये संकल्प ले लेके मुझे बिहार बदलना है तो लिख कर देता हूं, जैसे आइंस्टीन का 10,000, एडिसन साहब ने 10,000 असफल प्रयोग करने के बाद एक सफलतापूर्वक बल्ब का आविष्कार कर दिया, उसी प्रकार से समय लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे बिहार बदलना है, समझ लीजिए उसी दिन बिहार बदल गया। तो जो समय लगेगा वो बीच का प्रोसेस करेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे भाई। 5 घंटा चल के आए हैं, थोड़ा घर पे 2 मिनट के लिए हम चाहेंगे चलें, जलपान करें, बाकी लोग भी, जितना छोटा सा घर है जितने लोग उसमें आ जाए, दिल बड़ा है। तो ठीक है, तो मेरे घर से आप अपना घर बदल लीजिए। बदलना पड़ेगा, बात खत्म। हाँ ठीक है, ये चीजें हैं। तो हम तो आपके घर पे गए तब जब आप घर पे हाँ फूस का घर है।
गया जिला में भी एक अरे गया जिला में यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाए मगध यूनिवर्सिटी बनाए थे ना। हाँ भैया, तो मगध यूनिवर्सिटी के VC के घर पे 3 करोड़ 25 लाख रुपया पकड़ा छपा। अभी वो जेल में है, जमानत नहीं हुआ। 3 लाख कॉपी जो है मगध यूनिवर्सिटी का भागलपुर में चरने गया था। क्या करने गया था? क्या करने गया था? चरने, मतलब चाय बन चारा चरने गया था, उसको भूख लग गया, समझे? तो ये सारी चीज, वो 3 लाख जो कॉपी था जो मगध यूनिवर्सिटी का उधर गया था, पेपर ऊपर में पढ़ा हूँ, पता नहीं इसके लिए भी NSA लगा देगा, सब क्या कर देगा नहीं। वो हर जाति के बच्चों का भविष्य का कॉपी, किसी एक जाति का था क्या? नहीं, उसमें बस इतना ही था कि जो लोग अमीर हैं उनके बच्चे का भविष्य का कॉपी नहीं, लेकिन जो गरीब है उनका तो था, गरीब का ही था। मैंने ये चीज नोटिस किया है जब मैं निकला हूँ जेल से बाहर, उसके पहले, जेल जाने से पहले, कि यूट्यूबर जिनको बोलने नहीं आता है उनके पैदा हो जाने से बहुत सारे लोग जो है हम लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों को बोलना ही नहीं आता, लेकिन उनके पैदा हो जाने से बिहार के किसी भी चौक चौराहा पे अब पुलिस जो है खुलेआम वसूली नहीं करता। आप ध्यान से देखिए, नहीं करता, करेगा, करता है लेकिन लुका के करता है कि कोई देखे ना। अगर खुलेआम करता है तो 2 दिन के अंदर उसका वीडियो कहीं ना कहीं वायरल हो ही जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कोई ना कोई यूट्यूबर जो है वायरल करिए। मेरे हिसाब से सच्ची पत्रकारिता जिसको कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आज के डेट में वास्तव में यही जिनको यूट्यूबर कहा जाता है, यही पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। और आज यदि ये यूट्यूबर नहीं होते तो 9 महीने तक जेल में रखने के बाद मनीष कश्यप नाम लोग जल्दी याद नहीं रखते, भूल जाते। आज इन्हीं यूट्यूबरों की देन है कि मनीष कश्यप नाम आज भी पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में गूंज रहा है। और हम चाहेंगे कि आप, नाम बदल गया, नाम बदल गया, हमारा नाम बदल गया। 1300 पेज का दिखाई दे चार्जशीट। आज तक उन्होंने केस किया, 1300 पेज का चार्जशीट था। जेल से निकलने के बाद नहीं, आज तक बुला के नहीं, वो आज तक है, और उन लोगों ने इतना सम्मान, और आज तक का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बावजूद जो है उन लोगों ने मंच पे बुलाया, सम्मान दिया, 1-1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, एक नहीं बहुत सारा इंटरव्यू हुआ। तो जहाँ प्यार मिलता है वहाँ मनीष कश्यप झुकना जानता है, और जहाँ अकड़ मिलता है वहाँ पहाड़ को तोड़ना जानता है। हम तो सिर्फ इतना ही कहे थे ना, दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। तो खाली मजदूरी के लिए 5 सवाल किए थे, खाली मजदूरी के लिए किए थे ना, बस वो दे देते, बात खत्म। क्या जरूरत था पचड़े में फंसने की? क्या जरूरत थी? मैं डरता था, सच कहूँ तो मैं इन लोगों से डरता था जिन लोगों ने मेरे ऊपर NSA लगाया। कसम से बोल रहा हूँ, गया जी में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। इन लोगों से मैं भी डरता था कि भाई बड़ा परिवार है, रसूख वाला परिवार है, संबंध जो है वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है कि नहीं? दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री घराने में है। जहाँ जहाँ शादी हुआ, दामाद सब लोग जो है वो विधायक, सांसद और बड़े बड़े पदों पे हैं। बहुत दिन तक बिहार के सत्ता में थे, शासन किए, तो मैं डरता था, सच कहूँ तो। लेकिन उस डर को एकदम इतना दबा दिया गया कि वो अब डर खत्म, और वो डर खत्म हुआ आप लोगों की वजह से। वो 23 मार्च को जो बिहार बंद हुआ, उस बिहार बंद की वजह से डर खत्म हुआ। लगा के साथ वो जेल से निकलने के बाद, मदुरई से आने के बाद जो बेतिया रेलवे स्टेशन पे लोगों ने स्वागत किया, उस स्वागत की वजह से डर खत्म हुआ। वो पटना बेऊर जेल से निकलने के बाद आप लोगों ने शायद देखा होगा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है कि जेल से कोई व्यक्ति निकला हो। गाड़ी का काफिला हो सकता है, किसी नेता, कोई नेता जेल गया हो तो उसके लिए गाड़ी का काफिला हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति निकला हो जेल गेट के बाहर और उतने लोग पैदल, काफिला के साथ नहीं, पैदल
मैंने अपने जीवन में जेल गेट के बाहर नहीं देखा है। आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा ज्ञान को जो है दुरुस्त करने का प्रयास कीजिएगा। यूट्यूब, गूगल पे कहीं ऐसा वीडियो, ऐसा खबर नहीं, कहीं नहीं। वो भी दिन नहीं बताया गया था कब रिलीज। वो भी एक दिन पहले मैं निकलने वाला था और हमने, हमारी माँ ने, मेरा परिवार ने किसी को बोला नहीं था। न्यूज में चल रहा था कि अब मनीष कश्यप नए साल पे निकलेंगे, क्योंकि शनिवार को अगर मैं नहीं निकलता तो फिर 2023 में नहीं निकलता। लेकिन भगवान का विधि का विधान देखिए कि हनुमान जी का दिन, शनि देव का दिन, शनिवार को मैं जेल गया था और शनिवार को ही मैं जेल से बाहर निकला और 2023 में जेल गया था और 2023 में ही जेल से बाहर निकल गया। भारत का पहला ऐसा यूट्यूबर पत्रकार हूँ जिसके घर का कुर्की हो गया। हुआ है किसी के घर का? चापाकल तक का बढ़ गया। चचों के घर का कुर्की हो गया। अब देखिए बता रहे हैं कि 23 को बंदी हुआ था सोनू भैया और 23 को साइमन गो बैक का नारा जो आप लोगों ने सुना है ना, साइमन गो बैक। तो साइमन जब गो अब बैक हुआ तो देश आजाद हुआ ना। दूसरी बार अगर वैसा नारा लगा तो स्टालिन गो बैक। स्टालिन वो भी 100 से, यो 100 से, राशि दोनों का सेम, साइमन इधर स्टालिन, ठीक है ना। और 23 तारीख को बिहार बंद, 23 तारीख को स्टालिन साहब बिहार में गो बैक का नारा लगवाएं अपने ऊपर और 23 तारीख को मैं जेल से 23 दिसंबर को बाहर निकलूं। तो कुछ विधाता करते हैं तो आपके लिए अच्छा ही करते हैं। क्या पता भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा तो मुझे इतना कष्ट मिला। बाकी शादी करने के भैया शादी कब कर रहे हैं? शादी के लिए बिहार बदलना है भैया को। नहीं शादी पहले। ये बताइए, एक कड़वा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सच बोलिएगा। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे मतलब सभ्य समाज के एकदम पूरा सभ्य लोग हैं, बहुत सारे लोग। कोई भी ससुर मेरा, कोई भी व्यक्ति मेरा ससुर बनना चाहेगा क्या? एकदम 18 केस है, बिल्कुल नहीं ना आपको। लेकिन मेरी बेटी से नहीं, मेरी बहन से नहीं, मेरी रिश्तेदार से नहीं, पड़ोसी आता है। भाई कि 18 को केस है, कब जेल चला जाएगा कोई गारंटी। तो हम तो शादी करने से रहते हैं। सवाल का जवाब मिल गया।